जेल का नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा भयभीत हो जाते हैं। जेल ही वो जगह है जहां अपराध की सजा काटने न्यायालय द्वारा भेजा जाता है। जेल की दीवारों पर गांधी जी की बड़ी बड़ी बातें लिखी रहती हैं ताकि जेल से निकलकर जाने वाले सुधर जाएं। पर आजकल यह जेल सुधार गृह नहीं, यातना का केंद्र बन गया है। इन जेलों में दूसरे राज्य के लोग जब किसी अपराध में बिहार में पकड़े जाते हैं तो उनके साथ क्या गुजरती है, यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे कि जेल के अंदर रहने वाले सिपाही दूसरे राज्य के जो लोग पकड़े जाते हैं किसी अपराध में, उनको कैसे यातना देते हैं। यह कटिहार जेल है। इसके मुख्य द्वार पर लगे बोर्ड से स्पष्ट है कि इस जेल में इलाके के दुर्दांत से लेकर दूसरे अपराध में पकड़े गए लोग बंद हैं। बाहर से ऊंची दीवारों को देखकर आपको यह अंदाजा होता है कि इसके अंदर लोग जब बंदी बनकर आते हैं और जब निकलते होंगे तो वो सुधर जाते होंगे। पर आज इस जेल की ऊंची दीवारों के पीछे क्या घिनौना खेल आपको बताते हैं। इस जेल के भीतर कैदियों से जबरन पैसे लिए जाते हैं। पैसे नहीं दिए जाने पर जेल के सिपाही क्या कर सकते हैं, इसकी कहानी जब कुलदीप ने सुनाई तो रोंगटे खड़े हो गए। यह कुलदीप सिंह है। यह एनडीपीएस एक्ट के तहत पकड़ा गया था। पहले इसे बिहार के हाजीपुर जेल में रखा गया, पर 2020 में इसे कटिहार जेल ट्रांसफर कर दिया गया। कटिहार जेल में आते ही कुलदीप सिंह पर सिपाहियों का जुल्म शुरू हो गया। तबीयत खराब होने पर कटिहार मंडल कारा से सदर अस्पताल में इलाज कराने आए सजायाफ्ता कैदी कुलदीप सिंह ने जेल की व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले कुलदीप सिंह एनडीपीएस एक्ट हाजीपुर में गिरफ्तार किए गए थे। पेशे से ट्रक चालक कुलदीप पर हाजीपुर नगर थाना में कांड संख्या 18/2009 दर्ज है। ट्रक से गांजा तस्करी के आरोप में दोषी मानते हुए हाजीपुर कोर्ट ने कुलदीप को 15 साल की सजा सुनाई। कुलदीप इसी की सजा काट रहा है। हाल के दिनों में प्रशासनिक आदेश पर कुलदीप को 8 फरवरी 2020 को कटिहार मंडल कारा शिफ्ट कर दिया गया। कुलदीप का आरोप है कि कटिहार जेल के सिपाही शैलेश कुमार, शाह आलम और हवलदार ऋषिकेश मेहरा उसे सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर 10,000 रुपया प्रतिमाह मांग रहे हैं और नहीं देने पर उसके साथ मारपीट की जाती है। इसके लिए सिपाहियों ने एक फ़ोन नंबर भी कुलदीप को उपलब्ध कराया, पर जब कुलदीप के परिजनों ने गरीबी के कारण रुपया नहीं दिए तो कुलदीप के ऊपर जेल के भीतर टॉर्चर किया जाने लगा। जेल के सिपाही जी हैं अखिलेश कुमार जी और एक हवलदार थे शाह आलम जी। पहले शाह आलम जी ने मेरे से पैसे की मांग की थी कि बाहर के आदमी हैं, पूर्णिया में हम पैसा लेते रहे हैं, बहुत पैसा कमाए हैं आप, ऐसा किया गया था। उन्होंने एक फ़ोन पे नंबर भी दिया था जो मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा अपनी माताजी को दे दिया था पंजाब। मेरी माताजी ने जिला मजिस्ट्रेट कटिहार से लेकर अपने पटना साहब आईजी से लेकर मानवाधिकार, राज्य मानवाधिकार, केंद्रीय मानवाधिकार और दिल्ली सरकार तक लिखित में दिया था। मेरी माताजी ने कोई संज्ञान नहीं हुआ। उनके बाद में फिर 22/1/2022 को फिर बीमार हो गया था मैं कुछ, और मेरे को हॉस्पिटल में भर्ती किया था, जेल हॉस्पिटल में ही। जेल हॉस्पिटल से शैलेश कुमार जी सिपाही आते हैं और दोपहर के समय मेरे बालों से पकड़कर खींच के ले जाते हैं। जो लात, जूता, डंडा सब कुछ चला दिया गया कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो यहाँ से लाश ही जाएगी, और लाश दौरान यही होगा कि जेल में बाहर भेजा गया इलाज कराने द्वारा मौत हो गई है। अस्कर जेल में ऐसे ही होता है, जेल में कोई भी मौत हो जाती है तो कभी जेल का नाम नहीं दिखाया जाता, भाई आदमी अंदर ही मर जाए, यही दिया जाता है कि इलाज कराने द्वारा मौत होगी बाहर सदर हॉस्पिटल। एक चीज बताइए, ये जो पैसा मांगता है ये कौन मांगता है? जेल अखिलेश कुमार सिपाही जी हैं। जेल के सिपाही? हाँ जी, इनकी लिखित जानकारी मैंने जेल सुपरिटेंडेंट जी को, जेलर जी को,
जिला मजिस्ट्रेट कटिहार को, आईजी, जेल आईजी को, बिहार सरकार को, दिल्ली सरकार को सब जगह दी, लिखित दी, दोबारा उस पर आरटीआई भी लिखी मैंने, और कोई भी जवाब नहीं दिया गया अभी तक। किस आरोप में बंद है? एनडीपीएस के आरोप में बंद हूँ। हाजी कितना दिन से बंद है? 4.5 साल, 4/4/2018 से हाजीपुर था, केस हुआ था जिला हाजीपुर वैशाली में। केस नंबर है 209/18। तब से कटिहार में बंद है? नहीं, हाजीपुर में बंद थे। हाजीपुर से प्रशासनिक लगाकर 8 तारीख दूसरा महीना 2020 में यहाँ भेज दिया गया। और ये भी आगे पूछना है, सरकार से भी पूछना कि प्रशासनिक कितनी देर का लगता है, और मेरे को जो वहाँ से जहाँ भेजा गया किस आरोप में भेजा गया। मैंने उसके लिए आरटीआई जेल को, हाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट को, जेल के आईजी साहब को भी लिखी है, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। अभी आप अनशन में हैं? हाँ जी, अभी फिर 15 दिन से अनशन में हूँ मैं। यहाँ क्या बोले जेल के अधिकारी, क्या बोलते हैं? जेल के अधिकारी आश्वासन दिलाते हैं, होता कुछ नहीं है, हम यही कर देंगे, वो कर देंगे। उनके साथ उनको पूछा जाएगा, लिखा जाएगा, रजिस्टर दिखा देते हैं कि लिखा है, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। अभी क्या फिर बीमार है? हाँ जी, कब भर्ती कराया गया आपको? यहाँ आज 10 बजे लाया गया है। ज़्यादा स्थिति रात बिगड़ गई थी तो सुबह 10 बजे यहाँ लाया। कौन जगह है? कटिहार, सदर अस्पताल। हाँ कटिहार सदर हॉस्पिटल। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। बहरहाल कुलदीप के आरोप पर जेल अधीक्षक नियम का हवाला देते हुए कैमरे पर आकर तो कुछ नहीं कह रहे हैं, पर हकीकत यही है कि बिहार के जेलों में कैदियों को सुविधा शुल्क देना पड़ता है, और जिसने भी सुविधा शुल्क नहीं दिया वह टॉर्चर झेलता है जब तक कि उसकी मौत न हो जाए। खुलासा के लिए कटिहार से रविराज की ये खास रिपोर्ट।